गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। कहाँ रह गया पोपटलाल? लेट मत करना, लेट मत करना, ऐसा बोलकर खुद लेट है। इतनी देर में मैं पार्टी को मिलके भी आ गया होता। टप्पू के पापा! रिंग भी बज रही है, दया की आवाज भी सुनाई दे रही है। क्या हो गया फोन को? अरे यार, रिक्शा में! रुके, चलिए, टप्पू के पापा जल्दी, लेट हो गए, चलिए। अरे तो लेट किस वजह से हो रहा है भाई? मैं तो यहाँ 15-20 मिनट से खड़ा हूँ। सॉरी, वो जरा पोपट भाई को आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों भाई, कहाँ अटक गया था? टप्पू की कॉलेज में मतलब वो टप्पू की कॉलेज के पास में कुछ काम से गया था, वहाँ से लौटते वक्त बहुत ट्रैफिक था तो उसमें लेट हो गया। इतनी देर में तो मैं अपनी पार्टी को मिलके आ भी गया होता। छोड़ो ना भाई, जो हो गया सो हो गया। चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। चलिए। भाई चलो आजा दया, आजा। हाँ, जल्दी। चलो भाई जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। ओहो, मेरे दिलों से ही फोन है। जेठालाल जरा एक मिनट। क्या करूं? हेलो पोपटलाल जी, आप कहाँ अटक गए हैं? नहीं मैं ऑन द वे हूँ। पोपटलाल जी लड़की वाले टाइम के बहुत पक्के हैं और वो कब से सनराइज होटल में पहुँच चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। वो सॉरी, वो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था। मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। आप किसी भी तरह लड़के वालों को रोक के रखे, जाने मत देना। ओके, मैं इनको इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कीजिए। नहीं अब सिर्फ 4 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके। चल भाई जल्दी चल। बस धीरे ना। हाँ बस बराबर। चल। कितना हुआ भाई? साहब 130 रुपए। अरे रुको जेठालाल, मैं देता हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ भाई, रुको। नहीं भाई, आज तुम मेरे काम के लिए आए हो, तुम क्यों दोगे? मैं दूंगा। अरे पोपट भाई, हम लोग अलग थोड़ी ना है। आप पैसे दे या टप्पू के पापा पैसे दे, बात तो एक ही है ना। हाँ तो मैं दे देता हूँ। अरे ठीक है ना भाई, मैं दे देता हूँ। नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं, आज दे। ठीक है, अभी इसकी इतनी इच्छा है तो देने दे। ये लो, साहब छुट्टा नहीं है। अरे दो ना भाई, तुम लोगों की वजह से पिछले कितने टाइम से मैं रिक्शा का पैसा दे ही नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। सॉरी जेठालाल। नहीं 1000 का छुट्टा मेरे पास है, वो देता हूँ। है? हाँ, लेकिन तुमको दूंगा नहीं। ये गलत ये दे देते। ये लो भाई। ये कुछ गलत नहीं है पोपट भाई। अरे टप्पू के पापा, आप खड़े क्या है, पैसे दिए कि नहीं? अरे दे दिया, रिक्शा निकल भी गई। दे। हाँ, हाँ sorry। तो फिर चलो अभी कब तक यहाँ खड़े बातें करेंगे? चलो। एक मिनट जेठालाल, भाभी एक रिक्वेस्ट है। अंदर लड़की वालों के सामने मेरी जितनी हो सके उतनी तारीफ करना। जैसे वही सब जो तुम जानते हो, वही बोलना है कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, दिलदार हूँ, सोसाइटी में सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ। पोपट भाई, आपकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़की वाले आपको देखकर ही पसंद कर लेंगे। अरे भाई, लड़की वाले देखेंगे तभी ना, जब ये अंदर जाएंगे। यहाँ खड़े रहेंगे तो कहाँ से देखेंगे? हाँ चलो भाई, बहुत लेट हो गया। अरे तो पोपटलाल जी अभी तक आए नहीं। जेठालाल, हेलो पोपटलाल जी, इतने आ गए जी। वहाँ कहाँ? हाँ, आ गए। हेलो, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, और आप आहूजा जी, करेक्ट? ओ बिल्कुल करेक्ट जी। माई सेल्फ आनंद आहूजा, ये मेरी वाइफ प्रिया आहूजा। हेलो, नमस्ते। इनसे मिलिए। ये है मेरे पड़ोसी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा और उनकी धर्मपत्नी दया भाभी। ये दोनों मेरे सगे भाई भाभी से भी बढ़कर हैं। अच्छा। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठिए, आइए। आहूजा जी, सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं आप। अभी हमने हमारी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ फिक्स कर दिया। क्या? आई एम जोकिंग। ओ जी, मजाक कर रहा हूँ जी, मजाक। काफी जानलेवा मजाक था भाई आपका, हम तो डर ही गए थे। अरे इनको तो हर बात पे मजाक ही सूझता है। ओ जी, हमने तो हमारी शादी भी मजाक में ही कर दी थी। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मजाक जोकिंग। अरे वही 4 दिन की जिंदगी में 440 टाइप के तो टेंशन भरे होते हैं।
भाई मेरा मानना यह है कि 4 दिन में 2 दिन हंस के और 2 दिन मजाक करके गुजार देने चाहिए। क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी यही फिलॉसफी है कि भाई जिंदगी में हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। ये हुई ना बात। वैसे मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि जो इंसान हमेशा जीवन में हंसता रहता है ना, तो उसे देख के टेंशन हंसते हंसते उसका साथ छोड़ देता है। दया भाभी, आपकी माँ ने बिल्कुल पते की बात बताई है। और जेठालाल जी, आपका क्या मानना है जी? सेम सेम, मेरा भी यही मानना है। मेरा तो जीवन ही एक मजाक है। बड़े भाई साहब आपके जैसे ही है, एकदम मजाकिया। ओए वाह जी वाह, मजा आ गया जी, मजा आ गया। ओ पोपटलाल जी, बड़े नसीब वालों को ऐसे जिंदा दिल पड़ोसी मिलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी ऐसा ही लगता है कि इनको भी मेरे जैसा होनहार पड़ोसी मिला है, नहीं बड़े भैया? हाँ हाँ छोटे भैया, बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ पोपटलाल जी ही नहीं, हमारी सोसाइटी में हम लोग जो साथ में रहते हैं, हम सब मतलब इतने मिलजुल के रहते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम सब पड़ोसी है। ऐसा लगेगा कि हम सब बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। आप किसी को भी ले लो, मेहता साहब, अंजलि भाभी, या हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, माधवी भाभी, फिर रोशन सिंह सोढ़ी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आती भाई, कोमल भाभी, हम सब। सिर्फ मेरी बात करो जेठालाल। हैं? नहीं कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा था, गोकुलधाम सोसाइटी में इतने सारे पड़ोसी हैं, लेकिन इनमें से किसी एक पड़ोसी को अगर बेस्ट पड़ोसी का अवार्ड देना हो तो किसे मिलना चाहिए दया भाभी? अरे वो किसे मिलना चाहिए क्या पोपट भाई, आपको ही मिलना चाहिए। वाह क्या कैच पकड़ा है। तो खरेखर कहती हूँ, पोपट भाई जैसे बढ़िया दिल वाले इंसान आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं टपूके पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे पोपटलाल जी इतने उलझे हुए हैं, मेरा मतलब है इतने सुलझे हुए हैं और इतने खुले विचार वाले हैं कि महिलाओं के आत्मसम्मान की भी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ। चलो ये सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा जी। कहते हैं ना, इंसान की सही पहचान उसके रिश्तेदारों से नहीं बल्कि पड़ोसियों से पता चलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आपने तो इन लोगों को बातों में लगा दिया। अरे कुछ नाश्ता मंगाइए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंगाइए जी। क्या लेंगे आप? अरे नहीं थैंक यू, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। अरे तो जूस पीजिए, मिल्कशेक पीजिए। ड्राई फ्रूट मिल्कशेक। वेटर, 5 ड्राई फ्रूट मिल्कशेक। आहूजा जी, आपकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बस वो आती ही होगी, लेकिन वो आए उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। क्या है कि मैं बहुत साफ साफ बात करने में मानता हूँ जी। भाई हमने आपका बायोडेटा देखा, हम दोनों को तो आप पसंद है, लेकिन क्या है, मेरी बेटी आपसे फेस टू फेस मिलना चाहती है, इसलिए हम लोगों ने अब तक आपकी फोटो भी उसे नहीं दिखाई। भाई मेरी बेटी का मानना यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है जी, इसलिए ये मीटिंग रखी है जी। और हमारे लिए हमारी बेटी की पसंद ज्यादा मायने रखती है। हाँ जी। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। हाँ जी। ओह मुबारक हो, तो पसंद है भाई। भाई हमारे हिसाब से तो आप हमारी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हो जी। अरे बोलो मुबारक हो पोपटलाल। थैंक यू। वैसे पोपटलाल जी, हमने तूफान एक्सप्रेस में आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप काफी अच्छा लिखते हो। आप तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है पोपटलाल, मुबारक हो भाई। आपने मेरे आर्टिकल्स पढ़े हैं? ओए मैं क्या जी, मेरी बेटी भी आपके आर्टिकल्स पढ़ती है और पसंद भी करती है जी। आपकी बेटी भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ती है? हाँ जी बिल्कुल। अरे अभी बोला ना भैया बड़े, बेटी को भी आर्टिकल्स पसंद है और मेरे आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस में ही छपते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटी भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ती है। अब हम वैसे आपकी बेटी का शुभ नाम क्या है? नलिनी। नलिनी? अरे वाह, मस्त एकदम सुरीला नाम है। हाँ भाभी, वाकई सुरीला नाम है।
लेकिन कहाँ रह गई वो अरे बस बस आती होगी, घर से निकल चुकी है। हाँ, तब तक आप जूस पीजिए। हाँ अरे बिल्कुल हाँ, मिल्क शेक लीजिए। ला जेठालाल। ड्राई फ्रूट। एंजॉय जी, एंजॉय। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स जी, चीयर्स। लो जी, नलिनी आ गई। वो पिंक ड्रेस वाली? नहीं, वो रेड ड्रेस वाली। नलिनी बहन बहुत सुंदर दिख रहा है, नहीं? पोपटलाल के मुकाबले तो मतलब बहुत नसीबदार है पोपटलाल, अगर हो जाए तो। अच्छा ये है मेरी बेटी नलिनी। नलिनी बेटा, ये पत्रकार पोपटलाल, जिसके बारे में मैंने बताया था ना। अरे ये तो शर्मा रहा है। पोपट भाई, आप शर्मा क्यों रहे हैं? अरे भाई, जिस पल के लिए तुम आज ये सूट बूट पहन के तैयार होके यहाँ आए हो, पल आ गया है। पर ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़े शर्मा रहे। आओ भाई। अरे पोपट भाई, अरे चलो अभी। क्या कर रहे हो पोपटलाल? चलो चलो। अरे पोपट भाई, भाई, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। पोपटलाल क्या कर रहे हो यार? बचपन में छोड़ो यार। चलो। छोटे बच्चे जैसे। अरे क्या? पोपट भाई, अरे पोपट भाई। ये है हमारे पत्रकार पोपटलाल। व्हाट? ये पत्रकार पोपटलाल है? ये तो जेठालाल है। नहीं, जेठालाल मैं हूँ। नहीं, ये जेठालाल है। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं जेठालाल हूँ। ये पत्रकार पोपटलाल है। हाँ, ये पत्रकार पोपटलाल भाई है। हाँ बेटा, ये जेठालाल है और ये पोपटलाल है। पापा, ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये आदमी पहले से शादीशुदा है। क्या बात कर रही है? ये जेठालाल शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी की सोच रहे हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं? अरे क्या बोल रही है दया? तुझे किसने बोला? नलिनी बहन ने अभी बोला तो सही। अरे ओ बहन, आपको किसने बोला मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? अरे, मैं आपकी नहीं, इनकी बात कर रही हूँ। हाँ देख, ये पोपटलाल की बात। एक मिनट पोपटलाल, तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो? तो पहली शादी कब हुई? ये जेठालाल है, पोपटलाल नहीं। पूछिए इनसे, कौन है ये? पूछिए। अरे बहन, जेठालाल मैं हूँ। अरे भाई पोपटलाल बोलो ना, मैं जेठालाल हूँ। मैं जेठालाल हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं जेठालाल हूँ और तुम पोपटलाल हो, ऐसा बोलो। मैं जेठालाल हूँ, तुम पोपटलाल हो। अरे ये क्या खेल खेल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई, ये पोपटलाल नहीं, जेठालाल है। और इनका एक बेटा भी है। बेटा? इसका एक बेटा भी है? और वो कॉलेज में पढ़ता है। ये हम क्या सुन रहे हैं पोपट भाई? आपको एक बेटा भी है और अब शादीशुदा भी है? ये तो कितनी खुशी की बात है। इतनी अच्छी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? और इतने साल तक हम सब गोकुलधाम वासियों को बेवकूफ क्यों बनाते रहे कि मैं कुंवारा हूँ, मेरे लिए लड़की ढूंढो। ये तो अच्छा हुआ, इनकी वजह से आज इसकी असलियत हमारे सामने आ गई। वरना तू भोली बहना जिंदगी भर इसके लिए लड़की ढूंढती रहती।
जा। MK गांधी कॉलेज। टप्पू नाम है इनके बेटे का। टप्पू? टप्पू तो हमारी बेटी का नाम है। हाँ। टप्पू आपका बेटा है? हाँ। आप टप्पू की माँ हैं? हाँ। मतलब आप दया भाभी हैं? हाँ, और ये टप्पू के पापा है। हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो ये कौन है? अरे ये बोला ना, ये पोपटलाल है। शादी के लिए आपको यहाँ देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, आप बात समझ में आई। वैसे नलिनी बहन, आप हमारे टप्पू को कैसे जानते हैं? क्योंकि टप्पू जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, MK गांधी कॉलेज में। और आज टप्पू ने एक शरारत की थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ा था और मैंने उससे कहा था कि अपने पापा को लेके आओ कॉलेज में। तो ये शख्स टप्पू के पापा जेठालाल बनके मुझसे मिलने आया था। बोलो। अरे ये कहाँ गया? ये नीचे नीचे। पोपटलाल, मेरे होते हुए टप्पू का पापा बनके तुम क्यों गए थे कॉलेज में? अरे पोपट भाई बोलिए ना, बोल तो क्यों नहीं है? क्या बोले थे भाभी? अरे जो भी सच है वो जल्दी से बोलिए, जल्दी। अच्छा, दरअसल बात यह है। भाई ये बाहर आके बयान दे। क्या ऐसे इधर घुटने? बारो बारो। जेठालाल और दया भाभी, नलिनी जी सही कह रही है। आज कॉलेज में एक लेक्चर के दौरान टप्पू ने इन पर रॉकेट फेंका था। इन्होंने टप्पू को पकड़ लिया और उसका आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक वो अपने पेरेंट्स को कॉलेज में लेकर नहीं आता तब तक उसे अपना आई कार्ड वापस नहीं मिलेगा। आप दोनों और चंपक चाचा को अगर ये बात पता चले तो आप लोग टप्पू को बहुत डांटोगे। इस डर से टप्पू ने आपको ये बात नहीं बताई और मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं टप्पू के पापा बनकर कॉलेज जाऊं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने छाते की कसम दी तो मैं मना नहीं कर पाया और मैं जेठालाल बनकर कॉलेज चला गया। वहाँ पर नलिनी जी प्रोफेसर थी। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की से मेरे रिश्ते की बात चल रही है वो लड़की नलिनी जी है और मेरी यहाँ उनसे मुलाकात होने वाली है। ये टप्पू की शरारत बहुत बढ़ गई है। आज आने दे उसे घर पे, बराबर खबर लेता हूँ मैं उसकी। नहीं नहीं जेठालाल जी, टप्पू को मत डांटिएगा। रॉकेट उसने नहीं उड़ाया था, मैंने उसे गलती से पकड़ लिया था। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं नलिनी जी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नलिनी बहन, अब तो पोपट भाई को माफ कर दीजिए। अब तो आपको पता चल गया ना कि पोपट भाई का कोई बेटा भी नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, उल्टा बेचारा बरसों से बहुत कुंवारा घूम रहा है। तो आप उनको माफ कर दीजिए और शादी के लिए जल्दी से हाँ कह दीजिए। सॉरी दया भाभी, अभी मैं रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती हूँ। देखिए नलिनी बहन, हमने माना कि पोपट भाई की इसमें गलती है, लेकिन खरे खरे देखे ना तो इसमें पोपट भाई की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो हमारे बेटे टप्पू की वजह से हुआ। तो टप्पू की गलती की सजा आप पोपट भाई को क्यों दे रहे हैं? सच कहती हूँ, पोपट भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा सभी को मदद करते रहते हैं। हमारे टप्पू सेना के बहुत लाडके अंकल है। प्लीज माफ कर दीजिए ना पोपट भाई को। पोपट भाई के रिश्ते के लिए मैं मेरी झोली फैलाती हूँ। प्लीज पोपट भाई को एक मौका दे दीजिए ना। दोस्तों, नाचते गाते दूल्हे की बारात दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचे और अचानक भीतर से दुल्हन का संदेश आया कि उसे शादी ही नहीं करनी। तो दूल्हे का क्या हाल होगा? वो जो सेहरा बांध के घोड़े पे दूल्हा बैठा है ना, बड़ा बुरा हाल होगा बेचारे का। वैसा ही हाल पोपटलाल का होने वाला है। भाई, पोपटलाल ने गुड फेथ में टप्पू की मदद करने के लिए अपनी स्थिति आ बैल मुझे मार वाली कर ली है।
अब नलिनी से रिश्ता। अब सिर्फ दया भाभी और जेठालाल ही नलिनी को पोपटलाल से रिश्ते के लिए मना सकते हैं। अब ये रिश्ते के लिए मना पाएंगे या सारी दुनिया पोपटलाल से यही सवाल करेगी, भाई तुम्हारी शादी कब होगी? अब सारा दारोमदार नलिनी के जवाब पे, और ये पता चलेगा सोमवार को ये जवाब क्या होता है। क्या पोपटलाल कुंवारे के कुंवारे ही रहेंगे? भाई जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नलिनी बहन, अब तो पोपट भाई को माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए ना पोपट भाई को। पोपट भाई के रिश्ते के लिए मैं मेरी झोली फैलाती हूँ। दया भाभी, मैं आपकी भावनाओं की, इमोशंस की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मेरी दुविधा भी तो समझिए। मेरे दिलो दिमाग में पोपटलाल की छवि जेठालाल की बन गई है। मेरे लिए इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, और मैं पोपटलाल को कभी उस नजर से देख ही नहीं सकती हूँ। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। कितने सालों बाद बेचारे पोपटलाल का रिश्ता फाइनल होने की अड़ी पे था। बापू जी सब कुछ सेट हो गया था, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, लड़की के माँ बाप को पोपटलाल पसंद भी आ गया था। क्या बात करो जेठालाल? हाँ हाँ, पूछो पोपटलाल से। पोपटलाल? हाँ, अरे शादी का पहला उसके होठों को छूने ही वाला था, पोपटलाल उसमें से घुटड़ा भरने ही वाला था कि वो नलिनी मैडम आ गए और पूरा पर्दा फास्ट हो गया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए? मेरे होते हुए किसी और को बाप बना के कॉलेज में ले जाता है, शर्म नहीं आती? ऐसे तो कल को तो किसी और को माँ बना के ले जाएगा, किसी को अपना दादाजी बना के ले जाएगा। टप्पू दिखा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हारे सच्चे माँ बाप है ना, तो तुम्हें हमें सब सच बता देना चाहिए था दिक्का। मम्मी, मैं आप लोगों को सच बताने से डर रहा था। टपूड़ा, अपने माँ बाप से कभी भी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो और सोनू, तुमने भी टप्पू का झूठ पे साथ दिया? पर बाबा, टप्पू ने तो कोई शरारत की ही नहीं थी, उसे तो फंसाया गया था। हाँ, और मैम ने टप्पू से पेरेंट्स बुलाने कहा था, तो फिर हम भी घबरा गए थे। लेकिन सोनू, तुम टप्पू को ये नाटक करने से रोक सकती थी ना? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया सोनू। बोलो, अभी चुप क्यों? सॉरी बाबा। भिड़े अंकल, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। पोपट अंकल को पापा बनाकर कॉलेज ले जाने का आइडिया मेरे अकेले का था। अरे बेटा, लेकिन तेरे इस आइडिया की वजह से बेचारे पोपटलाल अंकल फिर से कुंवारे रह गए, उसका क्या? सॉरी पापा। अरे जरा देखो, पोपटलाल को देखो। सुबह जब मिला था तो उम्मीदों से हरा भरा था, अभी देखो बेचारे को कैसा कैसा मुरझा गया है। सही बात है, दिल टूटने के सदमे से इंसान ब्लैंक हो जाता है, उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। हाँ, तो ये तो अच्छा है कि पोपटलाल पहले कई बार इस तरह हिल चुका है और उसको ऐसे हिलने की प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए बेचारा बच गया। वरना इसकी जगह पे और कोई ढीला पोचा आदमी होता तो अब तक तो उसका मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए हिल गया होता। बिल्कुल सही बात है। तूने ये बहुत बड़ी गलती की है। दादाजी, मुझे नहीं पता था कि हमारी मैडम ही पोपट अंकल को देखने जाने वाली है और ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बराबर बराबर नहीं है। पोपट अंकल, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा टप्पू, आज तक तेरी हर छोटी बड़ी गलती हम लोग बच्चा समझ के माफ करते आए हैं, लेकिन अभी तू बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी तेरी शरारतें कम नहीं हुई है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। बापूजी, आप ही कुछ सुनाइए।
सजा 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 कोण तीर्थरू बोलणार चिठाला नाहीये काय मुझे कुछ बोलना ही नहीं। तो मैं सजा सुना दूं? थैंक यू बापूजी। कल क्या कल मैं तेरी कॉलेज जाऊंगा और तेरा नाम कॉलेज से निकलवा देता हूं। बस बहुत हो गई पढ़ाई, अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी है। कल से दुकान पर बैठो, चलो। कैंसल 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 याला काय झालं? इस सारी घटना में टप्पू की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो संजोग की। मेरे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा। जब मेरा भाग्य मेरे साथ खेल खेल रहा है तो मैं किसी और को दोष क्यों दूं? अगर किसी की गलती है तो वो है मेरे नसीब की, मेरी तकदीर की, मेरी कुंडली की, मेरे ग्रहों की, मेरे नक्षत्र की, मेरे अंतरिक्ष की। लेकिन टप्पू की कतई गलती नहीं है। पोपट अंकल थैंक यू सो मच। पटलाल, अभी तुम खुद ऐसा बोलोगे कि इसमें मेरी गलती है तो फिर ऐसे में तो मैं टप्पू को कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। वैसे देखा जाए तो असल में जेठालाल गलती तुम्हारी है। मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी आज सुबह टप्पू को डांटने की? क्या कॉलेज से एक भी कंप्लेन आई तो पढ़ाई बंद करवा के दुकान पे बिठा दूंगा। तुमने ऐसा कहा इसलिए टप्पू इतना डर गया कि तुम्हारे पास आने की बजाय मेरे पास आया और मुझे जेठालाल बन के उसके कॉलेज जाना पड़ा। तुम अगर सुबह टप्पू को डांटते नहीं तो मुझे जेठालाल बनने की नौबत ही नहीं आती। ये जेठालाल पोपटलाल जेठालाल होता ही नहीं और नलिनी पोपटलाल हो जाती। मेरा मतलब है नलिनी जी से मेरी शादी हो जाती तो नलिनी आहूजा से नलिनी पोपटलाल बन जाती ना। कमाल है, बताओ। अभी एक बाप अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या उसे डांट भी नहीं सकता? अरे चाचा जी को क्या बोल रहे हो? इसमें गलती चाचा जी की भी है। हाथी भाई आपकी भी गलती है, वीणा तुम्हारी भी गलती है। अरे मैं तो कहता हूँ सारे सोसाइटी वालों की गलती है। ये हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो पोपटलाल? हमने कुछ किया ही नहीं है। सही बात है भाई। वही तो, इतने सालों में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। बस यही हौसला देते रहे, पोपटलाल भगवान पे भरोसा रखो शादी हो जाएगी, भगवान पे भरोसा रखो शादी हो जाएगी। सोसाइटी में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मेरे लिए एक सुशील लड़की नहीं ढूंढ पाए। अरे सुशील छोड़ो, एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। सारी गलती आप लोगों की है। गलत, बिल्कुल गलत पोपटलाल। इसमें गोकुलधाम में से किसी की गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो एक ही इंसान की गलती है। दोष देना तो उनको दो। कौन? मोदी जी। पंतप्रधानांचा काय संबंध इथे? अरे आसिफ कुमार मोदी जी। तो आपकी शादी जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। याद है पिछली बार आए थे तभी छाती ठोक के बोल के गए थे, पोपटलाल चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था तो फिर अभी उन्होंने बोला तो हम लोग तो फिर टेंशन फ्री हो गए ना कि अभी उन्होंने बोला है, जवाबदारी ली है तो वो कराएंगे तुम्हारी शादी। तो तुम हमको क्यों दोष दे रहे? उनको तो दोष ही नहीं दे रहे, उनको तो याद भी नहीं कर रहे अभी। उनको बोलो, उनको पकड़ो। सही बात है भाई। क्यों दोस्तों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही बात है, तो तुम्हें बोलना चाहिए आसिफ भाई को। नहीं, बराबर है। हमको ही बोल रहा है भाई। बराबर है, जेठालाल की बात बराबर है। मैं आसिफ भाई से बात करता हूँ। जेठालाल जरा आसिफ भाई को फोन लगाना। अच्छा नंबर दो। बैलेंस नहीं है। अरे भाई नंबर मांगा है, फोन नहीं। मतलब मेरा मतलब है कि फोन में बैलेंस नहीं है, वरना मैं ही फोन लगाता ना, उसमें क्या है? ओह अच्छा, ये देखो, ये लो। जेठालाल मेरे फोन से लगा दिया। अरे सॉरी, कोई बात नहीं, अभी लग गया तो बात कर लेता हूँ। अगर कट हो गया तो फिर मेरे में से आगे फिर बात चालू रखेंगे। हाँ पोपटलाल कैसे हो? अरे आसिफ भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे जेठालाल तुम?
अरे कैसे हो? कैसे हो दया भाभी, बापूजी, टप्पू सेना? एकदम एकदम मजे में है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब ठीक चल रहा है ना? सब नहीं, अरे भाई सब ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए आपको फोन किया है। क्यों? अरे जेठालाल, अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कौन सा नया टेंशन आ गया? अरे वैसे टेंशन तो बहुत पुराना और छोटा सा है, लेकिन क्या है, आपने उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया तो अभी वो बहुत बड़ा टेंशन हो गया, महा टेंशन हो गया है। अरे जेठालाल, मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी कौन सा महा टेंशन हो गया ये बताओ। एक मिनट, मैं पत्रकार पोपटलाल जी को देता हूँ, वो आपको बताएंगे। हाँ नहीं जेठालाल, तुम उसको कहाँ फोन दे रहे हो? वो पोपटलाल पत्रकार अपनी शादी की पिपुड़ी चालू कर देगा यार। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी की पिपुड़ी बजाता रहूंगा आसिफ भाई। अरे पोपटलाल तुम? हाँ, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल, तुम मुझे क्यों इंट्रोडक्शन दे रहे हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। इसलिए दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्योंकि आप मुझे भूल गए। 2 साल पहले सोसाइटी में आकर बैंड बाजा बजाकर आप ये बोलकर गए थे कि आप किसी सुशील और संस्कारी कन्या से मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी सिलसिले में मैं अब भी आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हैं आप? अरे पोपटलाल, मैं अभी आपको नहीं मिल सकता हूँ। मेरे दोस्त की शादी में आया हूँ और वहाँ सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। बोलो, आप बस अपने खास दोस्तों की शादी अटेंड कीजिए, मेरी शादी की चिंता मत करना। वहाँ मस्त मजे से आइसक्रीम खा रहे होंगे। अरे पोपटलाल, तुम यार इतना गुस्से में क्यों हो? क्योंकि आज मेरी शादी की आइसक्रीम का ऑर्डर जाते जाते कैंसिल हो गया है और ऐसा हर बार और बार बार हो रहा है। मुझे पता चल गया है कि मेरी शादी नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया है कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? अरे पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे देखो, ऐसे गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के नहीं जा सकते हो। आसिफ भाई, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। देखो पोपटलाल, गुस्से में ना कोई चीज नहीं करनी चाहिए। एकदम शांति से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अरे क्या बताऊं, टप्पू को बचाने के चक्कर में आज मैं जेठालाल बनकर उसके कॉलेज गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हो गया पोपटलाल। तो हार्ड लक। आसिफ भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के ना जाऊं, तो आप कोई भी पहचान निकालकर प्रोफेसर नलिनी से बात कीजिए और ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। लेकिन पोपटलाल, ये नलिनी को अब मैं कहाँ से ढूंढूं? मैं नलिनी जी का नंबर आपको मैसेज करता हूँ, वरना आज मेरा गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाना फाइनल है। देखो पोपटलाल, एकदम शांति रखो। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये क्या लगा के रखा है? गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा। गोकुलधाम सोसाइटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। एकदम शांति रखो। मेरा नाम भी आसिफ कुमार मोदी है। मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ और 10 मिनट में तुमको फोन करता हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके फोन का इंतजार करूंगा। 11वें मिनट सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। आपका समय शुरू होता है अब। उतावला है पोपटलाल। अरे क्या हुआ पोपट भाई? आसिफ भाई ने क्या कहा? हाँ, आसिफ भाई ने नलिनी जी का नंबर मुझसे मांगा है और वो मैंने SMS कर दिया है। वो नलिनी जी से बात करके 10 मिनट में मुझे फोन कर रहे हैं। देखा, अरे उनको ही पहले कह देना चाहिए था। उनके होते हुए तुम हमको दोष दे रहे थे। उनको अगर पहले कह दिया होता तो अब तक तो उन्होंने तुम्हारा सारा काम तमाम कर दिया होता। मतलब तुम्हारा तमाम काम कर दिया होता। पोपटलाल, चिंता मत करो, आसिफ भाई तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। हाँ बिल्कुल। डिब्बे शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है पोपटलाल, आसिफ भाई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ। पोपट अंकल, आपने मेरी इतनी मदद की है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा। अरे मुझे तो पूरा यकीन है कि आसिफ भाई नलिनी बहन को पोपट भाई के लिए मना ही लेंगे। इस बार तुम्हारा काम पक्का। वाह वाह वाह, आप सबके मुंह में घी शक्कर। हाँ, घी थोड़ा ज्यादा डालना। एक मिनट, आसिफ भाई का फोन है। हेलो, हाँ बोलिए आसिफ भाई। पोपटलाल, खुशखबरी है, खुशखबरी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बोल दो, सब लोग तैयार होकर चकाचक होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाए आधे घंटे के अंदर। मैंने चक्कर चला लिया है। सच? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा नाम है आसिफ कुमार मोदी। सबको कंपाउंड में बुलाओ और स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारा समय शुरू होता है
आप हाँ आशीष भाई, अभी के अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कंपाउंड में इकट्ठा करता हूँ। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच। लग गया मेरा नंबर लग गया। अरे नंबर लगा तभी तो फोन पे बात हुई ना पोपटलाल। सॉरी। पोपट भाई एकदम खुशम खुश दिख रहे हैं, क्या हुआ, क्या कहा आशीष भाई ने? अरे दया भाभी, बात ही कुछ ऐसी है, खुश खबर है। आशीष भाई ने स्वागत के लिए सारे सोसाइटी वालों को आधे घंटे में तैयार होकर नीचे कंपाउंड में आने के लिए कहा है। भाई टप्पू सेना, सबको इन्फॉर्म कर दो कि आधे घंटे में सब तैयार होकर नीचे आ जाए। यस पोपट अंकल, हो जाएगा। जादू करे आशीष भाई, तो फटाफट सब हो रहे। हाँ पोपटलाल, लेकिन नीचे आ कौन रहा है? हाँ किसके स्वागत की तैयारी करनी है? हाँ। अरे और कौन होगा? नली। नली? कौन सी नली? अरे प्रोफेसर नलिनी। पोपटलाल, वो प्रोफेसर है, जरा इज्जत से बात करो। ये नली नली क्या है? हो शिक्षकला वाईट वाटला? वाटणारच ना। अरे भाई प्रोफेसर तेरे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ नलिनी। चलो चलो टप्पू सेना, जल्दी काम पर लगो, मैं भी तैयार होकर नीचे पहुंचता हूँ। चलो चलो चलो, हम भी जाते हैं नीचे, भाभी जी के स्वागत की तैयारी करते हैं। जेठा मैं भी चलता हूँ, आधे घंटे में सब नीचे आ जाना। अरे पैर का चलो। समझ के चल चिड़िया खड़ा के जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ दे कपड़े दे। हाँ कुछ नहीं, सब तैयारी रखा है डॉक्टर। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हमारे पोपटलाल के तो दिल के अनगिनत टुकड़े हो चुके, न जाने कहाँ कहाँ गिरे। लेकिन इस बार झटका जोर का लगा है पोपटलाल को। ऐसा झटका लगा है कि हमारे आसिफ भाई को धमकी दे दी है कि अगर नलिनी से उसकी शादी नहीं हुई तो गोकुलधाम छोड़ दे। अब देखते हैं कि आसिफ भाई क्या चक्कर चलाते हैं। क्या वो पोपटलाल को जाने से रोक लेंगे या नलिनी को मना लेंगे, या पोपटलाल और नलिनी की जोड़ी बन जाएगी, भाई ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस टेंशन भरे माहौल में भी आपको हंसी और ठाकों का डबल डोज मिलेगा। आप देखते रहिए तारक मेहता, हंसते रहिए और सोचते रहिए कौन मेहमान आने वाला है और किसका स्वागत करने वाले हैं गोकुलधाम निवासी। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आने तो सबको भी पता ही चलेगा, सबको पता चलने वाला है। आगे आगे आगे। भाई हम लोग भी कमाल के लोग हैं। एक आसिफ भाई का फोन आया और हम सब तैयार होकर नीचे आ गए कंपाउंड में, और ये पता ही नहीं कि क्यों। मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि आत्माराम ने हम सब लोगों को यहाँ पर किस लिए इकट्ठा किया? मैंने तो लग रहा है जरूर पार्टी शादी का प्रोग्राम है। पार्टी पार्टी। अरे छोटी पार्टी साटी नहीं, हम लोग किसी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो जेठा जी कौन आ रहा है? वो बबीता जी क्या है? एक मिनट जेठालाल, तुम मत बताओ। लेट अस हियर फ्रॉम द हॉर्सेस, नहीं पैरट्स माउथ। मतलब पोपटलाल बता देगा। हाँ वो भी ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है ठीक है। वो तो ठीक है, पर अपना पप्पू है कितने? ये लो नाम लिया और पोपटलाल हाजिर। बस लग रहे हो पोपटलाल। क्या बात है पप्पू, ग्रीन कलर की चमकती हुई शर्ट, टाई वाई लगा के। अरे पप्पू माजरा की है? अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अरे यही बताओ कि हम सब लोगों को यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है? ओ पप्पू गाली की है, इतना शर्मा रहा है। चल 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 जल्दी दस। सिर्फ शर्मा नहीं रहा है, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है पोपटलाल। बात क्या जल्दी बताओ यार। हाँ बताओ बताओ पोपटलाल, शर्माओ मत, सबको बता दो कि आसिफ भाई ने क्या बोला है। बोल दो। आसिफ भाई बताता हूँ दोस्तों, आज सालों के इंतजार के बाद मेरे मुरझाए हुए जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, और मेरे छाते के अंदर कंधे से कंधा मिलाने वाली मेरी सपनों की रानी आज अभी इसी वक्त गोकुलधाम में आ रही है। हाँ पोपट भाई सीरियसली? अरे क्या बात है पोपटलाल, ये तो बहुत जबरदस्त खुशखबर है। हाँ
माय गॉड पोपट भाई, क्या ये सच बात है? ये सब कब तय हो गया भाई, हमें पता ही नहीं चला कब। देखिए वो कमाल कर देता है यार। वो कौन है वो खुशनसीब लड़की? अच्छा तो दया भाभी, आप जिस लड़की को देखने गए थे ये वही लड़की है? हाँ बताती हूँ। वो हुआ यूं कि आज टप्पू के कॉलेज में कुछ लड़कों ने शरारत करके मेरे टप्पू दिक्का को फंसा दिया और इसलिए टप्पू के कॉलेज के प्रोफेसर है ना नलिनी बहन, वो गुस्सा हो गए और टप्पू को कहा कि जाओ अपने पापा को लेकर आओ। अब टप्पू दिक्का तो बच्चा है ना, डर तो जाएगा ही ना, तो उसने अपने पापा को कहने के बदले उसने पोपट भाई को ही टप्पू के पापा बना लिया और उनको कॉलेज लेकर चला गया। अब शाम को जब हम पोपट भाई के साथ लड़की देखने के लिए गए ना, तो पता है वो लड़की कौन थी? कौन? टप्पू के कॉलेज के प्रोफेसर नलिनी बहन थे। और नलिनी बहन पोपट भाई को टप्पू के पापा समझ रहे थे। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि टप्पू के पापा है और पोपट भाई है, और बहुत ही गड़बड़ घोटाला हो गया। और फिर ये गड़बड़ घोटाले की वजह से नलिनी बहन ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। और ये पोपटलाल बेचारा एकदम मायूस हो गया। और फिर वो हम सबको दोष देने लगा कि आप सबने आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। मैंने बोला अरे भाई तो हम सबको क्यों दोष दे रहा है भाई, अगर दोष देना तो आसिफ भाई को पकड़ भाई। वो पिछली बार याद है वो आए थे तो क्या कर गए थे, छाती ठोक के कह के गए थे कि नहीं अगली बार देखना मैं पोपटलाल की शादी करा के ही रहूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैंने बोला भाई तू उनको पकड़, तो फिर उसको भी लगा कि हाँ बराबर है। तो फिर उसने आसिफ भाई को फोन किया और आसिफ भाई ने बोला कि ठीक है वो प्रोफेसर नलिनी मैडम का नंबर मुझे दो। तो फिर ये पोपटलाल ने वो नंबर मैसेज कर दिया और फिर 10 मिनट के बाद आसिफ भाई का फोन आया कि आप सब लोग तैयार होकर नीचे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाओ। तभी ऐसा हमारा अनुमान है कि आसिफ भाई ने नलिनी मैडम से बात कर ली होगी, उनको मना लिया होगा, इसलिए अभी वो नलिनी मैडम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है। अरे अनुमान क्या जेठिया, पक्का मना ही लिया होगा, वरना उसके स्वागत के लिए आशिक हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए थोड़ी बोलता। अरे वाह बाबा बोल। चलो भगवान की कृपा से आखिर हमारे पोपटलाल भाई की जोड़ी जम ही गई और कुंवारी जिंदगी थम ही गई। वाह वाह कविराज वाह। फाइनली पोपटलाल भाई की लाइफ सेट हो गई। सही बात है। फ्रेंड्स अब हमारे मैम हमारे आंटी बन जाएंगे। अगर कॉलेज में कुछ भी मस्ती करते हुए पकड़े गए तो पोपट अंकल हमें छुड़ाने के लिए 24/7 रेडी होंगे। गुड बाय। ओए पप्पू, आज तो तेरी 7.5 पूरी हो गई। बल्ले 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 ओए पप्पू, अब तो मैं तुझे सीधे घोड़ी पे ही बिठाऊंगा। अरे सोड़ी क्या कर रहा है भाई, वो डिब्बे को नीचे उतार, लड़की वाले अभी आते ही होंगे। ओ पप्पू अरे थैंक यू सॉरी परछाई आने वाली है, पापी आने वाली है। बल्ले बल्ले बल्ले। अभी तक ये नलिनी जी आई नहीं। भिड़े जरा आसिफ भाई को फोन तो लगा। पोपटलाल प्रोफेसर नलिनी जी जरूर आएगी, आप जरा धीरज रखो। अरे भिड़े आता कठिन है भाव, ये धीरज नहीं रख सकता भाई, अभी कैसे धीरज रखेगा। अभी कैसे धीरज रखेगा, इतने सालों बाद जो नंबर लगा है। सही बात है। अब तो एक सेकंड एक साल जैसा लग रहा है। चलो भाई चलो, आ गए। ओहो काका, आपके सपनों की रानी आ गई रे। नंदिनी आ गई। नलिनी नलिनी आ गई मेरे सपनों की रानी। ओहो ये नलिनी मैडम तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, गाड़ी तो देखो। इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। व्हाट है पोपट भाई का काजल, मेरी नलिनी काजोल जैसी क्यों दिख रही है? काजोल जी, काजोल जैसी क्यों लग रही है? काजल जी,
मेहमान को ऐसा है, ऐसे जाओ आप लोग। थोड़ा पीछे पीछे जाओ। प्लीज जरा थोड़ा शांति बरते प्लीज। अरे बस स्वागत तो कीजिए, ताली बजाइए। काजोल जी ओके, आपको पहली बार इधर देखा। हमारी सोसाइटी में तो सब खुशी के हमारे पागल हो गए। मैं भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ। आप गोकुल धाम सोसाइटी वाले जैसे दिल वाले मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखे। अरे थैंक यू। स्वागत है भाई काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम वेलकम। अरे पोपटलाल जी, अरे पोपटलाल जी किसको ढूंढ रहे हैं? पोपटलाल हटो, गुस्सा करे, हटो हाथ मत लगो गाड़ी को। इधर आओ, इधर कुछ पूछ रहे हैं। क्या आप किसको ढूंढ रहे थे? वो मैं नलिनी को ढूंढ रहा हूँ। जया भाभी, आप जरा बताइए ना। वो काजल बेन, बात ये है कि हमारे पत्रकार पोपटलाल भाई है ना, उनका रिश्ता प्रोफेसर नलिनी बेन के साथ हाँ, उनके साथ तय होने वाला है। तो आशीष कुमार भाई मोदी जी है ना, उन्होंने कहा कि अब स्वागत की तैयारी कीजिए। तो हम लोग नलिनी बेन के स्वागत के लिए खड़े थे और हमें आपकी सरप्राइज मिल गई। हाँ, तो ये बात है, प्यार मोहब्बत का मामला है। हाँ। काजोल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी मौजूदगी में इस दिलवाले को अपनी दुल्हनिया मिल जाएगी। बस नलिनी अभी आ रही होगी और आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। अरे भाई, कोई आसिफ भाई को फोन करो। अरे पोपटलाल, तुम्हारे पास नलिनी जी का नंबर है ना, तो डायरेक्ट उनको ही फोन करो ना। ये लो फोन लो, ये लो। नहीं भाई, आज तो मैं अपने फोन से फोन करूंगा। आज तो फोन में फुल बैलेंस है। और आज तो पोपटलाल की बैटरी भी फुल चार्ज है। हेलो, क्या हुआ भाई? क्या हो गया पप्पू? काट दिया। वापस ट्राई करता, बिजी होगी। इधर गेट पे होगी शायद। गाड़ी चला रहे होंगे ना, गाड़ी चला रहे होंगे, वो बात नहीं कर सकते ना भाई। मैसेज आया, एक मिनट। नलिनी का मैसेज। पढ़ो, जोर से पढ़ो, सब सुनते हैं। नहीं जेठालाल, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम पढ़ो भाई। अरे आज ये बहुत शर्मिला हो गया। पढ़ो तुम पढ़ो। बुलंद पड़ा जा। पोपटलाल जी, बार मुझे फोन मत करिए। मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अरे जेठालाल, मजाक मत करो भाई, लाओ मुझे पढ़ने दो। अरे ये तो सच में ऐसा ही लिखा। देखो। अरे क्या हो गया जेठालाल? नलिनी कहाँ चली गई? मना कर दिया। अरे आसिफ भाई कहाँ है? आसिफ भाई को बोला। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, अभी इसे होश पे कैसे लाएंगे? पोपटलाल, डॉक्टर आती, जरा नब्ज चेक कीजिए उसकी प्लीज। हाँ करता हूँ जल्दी करता हूँ। पोपटलाल, मिली? कौन? अरे नब्ज और कौन? अरे भाई मिल ही जाएगी, डॉक्टर हूँ, ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर हाथी, पोपटलाल को होश में लाने के लिए एक दिलवाले की जरूरत है। अरे पर काजल बेन, अभी दिल वाला कहाँ से मिलेगा? मैं एक दिलवाले को जानती हूँ। हाँ तो बुलाइए ना प्लीज, काजोल जी बुलाइए ना। जल्दी बुला लीजिए, जल्दी। कौन है कौन? मैंने क्यों पता? करोड़ों के दिल पे राज करने वाला दिलवाला, वन एंड ओनली शाहरुख खान। शाहरुख खान?
अरे अंधेरा थैंक यू थैंक यू। अरे रुको, अरे शाहरुख खान जी, अरे शाहरुख खान जी देखो। शाहरुख जी आपका पेशेंट इधर बेहोश हो गया है। अरे 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 क्या हो गया इसको? वो एक लड़के ने इसको रिश्ते से मना कर दिया तो उसका दिल टूट गया और बेहोश हो गया बेचारा। लेकिन टूटे हुए दिल को होश में लाने का एक ही तरीका है, जादू की झप्पी देकर गले लगाना। ओके थैंक यू। अभी पोपटलाल देखो मैं झप्पी दे रहा हूँ। तुम नहीं, मुझे गले लगाना है। ओके आइए। नहीं मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा, मैं इनको गले लगाऊंगा। मैं दूंगा तो बेटर हो। सॉरी सॉरी सॉरी। इधर आ जाओ पोपटलाल, ये ले ये वाला हाथ। पोपटलाल आंखें खोलो पोपटलाल, देखो मैं हूं ना। कम ऑन। शाहरुख खान। हाँ फिर बेहोश मत होना। शाहरुख खान। शाहरुख खान। अरे चमत्कार हो गया, गाँव वाला चमत्कार हो गया। शाहरुख खान जी ने पोपटलाल जी को वापस जिंदा कर दिया, फिर से होश में ला दिया। क्या बात है डॉक्टर शाहरुख खान यांचा। एक मिनिट, हार्ट स्पेशालिस्ट डॉक्टर शाहरुख खान यांचा। अरे पोपट ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? डॉक्टर साहब मेरी नलिनी मुझे छोड़कर चली गई है। कोई बात नहीं पोपट, कोई बात नहीं। ये नलिनी छोड़कर चलेगी तो कोई बात नहीं। कोई और नलिनी, कोई और नंदनी, कोई रागिनी, चांदनी, कोई नैना सुनैना वगैरह वगैरह का कोई ना कोई तुम्हारा इंतजार कहीं ना कहीं कर रही होगी। बिल्कुल मगर तुम अपनी तलाश जारी रखो। तुम्हारे जैसे दिलवाले को तुम्हारी दिलवाली जरूर मिलेगी। बिल्कुल सच। और पोपटलाल जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। अब हम दोनों को ही देख लो। आपको तो पता है 20 साल पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हम दोनों की जोड़ी बनी थी, कितनी अच्छी थी तब। और अब पूरे 20 साल के बाद फिर से हमारी जोड़ी बनी है। और अब भी हम कितने अच्छे लग रहे हैं ना। क्या है, सब्र का फल मीठा होता है। एक ही लड़की पे मत अटको, तो तुम जो है तलाश जारी रखो, तुम्हारी भी जोड़ी जरूर बन जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शाहरुख जी, थैंक यू। पोपट भाई, शाहरुख भाई खान जी एकदम सही कह रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल मायूस मत होइए और जल्दी से फिर से हमारी होने वाली भाभी जी को ढूंढने की शुरुआत कर दीजिए। हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं, जाके तैरते सवार। अरे पोपट भाई अब तो शाहरुख भाई और काजल बहन ने भी बोल दिया। शाहरुख जी, काजल जी, इस दिलवाले ने इस दिलवाले की बात दिल में उतार ली है। और अब तुम गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? दिलवालों की खासियत होती है, दिलवाले लोग दिलवालों से मिले बिना नहीं रह सकते। शाहरुख खान और काजोल बड़े दिलवाले गोकुलधाम वालों से मिलने गोकुलधाम पहुंच गए और अब यहाँ गोकुलधाम में धाल मस्ती और हंगामा होने वाला है। कल के एपिसोड में शाहरुख खान और काजोल के साथ हम गोकुलधाम निवासियों की तमाम जोड़ियां करेंगी यहाँ पे डांस, और शाहरुख खान और काजोल डांस, रोमांस और एंटरटेनमेंट, यानी कि कुल मिला के डबल धमाका, डबल मस्ती, डबल मजा, डबल ठाके जवाब देखेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। आप भी दिलवाले, हम भी दिलवाले।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.